हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एमपीपीएससी मेंस के एस्पिरेंट की एक और समस्या जो मेरे पास लगातार बच्चे लेके आते हैं कि मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा है, हम इसे याद कैसे रखेंगे। देखिए, मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन इसे याद रखने और रिवाइज करने के लिए आपको एक बहुत सिंपल सा काम करना है। आपको बनाने हैं सिनॉप्सिस, जिन्हें आप शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हैं। लेकिन बनाए कैसे, ये भी बच्चे बहुत बार मुझसे पूछते हैं, तो मैं आज आपको बताती हूँ सिनॉप्सिस किस पैटर्न पे बनाने चाहिए। सबसे पहले तो सिनॉप्सिस के 3 हिस्से होते हैं। सिनॉप्सिस का पहला हिस्सा है फैक्ट, यानी कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके इन शॉर्ट, बिल्कुल वन लाइनर या वन वर्ड फॉर्मेट में आप फैक्ट इकट्ठे कर लें एक टॉपिक के एक पेज पर। सिनॉप्सिस का दूसरा हिस्सा होता है एनालिटिकल पॉइंट्स, यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डायमेंशन निकल के आ रहे हैं, जैसे कि फीचर्स, इंपॉर्टेंस, प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल्स, ये सब आप दूसरे पेज पे इकट्ठा कर ले। ये भी बिल्कुल इन शॉर्ट बुलेट्स के फॉर्म में, सेंटेंस मेकिंग नहीं करनी है। और इसका तीसरा हिस्सा होता है पीवाईक्यूज, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आप उस क्वेश्चन को और उसके आंसर्स के बुलेट्स को वहीं के वहीं पैच कर ले। ऐसा करने से आपको फायदा क्या हुआ, किसी भी एक टॉपिक के फैक्ट, एनालिसिस और पीवाईक्यू तीनों आपको एक साथ एक ही जगह पे मिल गए। अब यदि आप हर टॉपिक के बारे में ऐसे ही बुलेट फॉर्म में छोटे छोटे टॉपिक्स इकट्ठे कर लेते हैं और उनका एक बंच बना लेते हैं, तो जिस सब्जेक्ट की बुक लेंथ कहीं 400 या 500 पेज थी, वो सिमट के 100-150 पेज रह जाएगी। आप उसे पढ़ें, उसे याद करें और मल्टीपल टाइम्स उसे ही रिवाइज करें। 500 पेज की बुक के बदले ये 100 पेज के बंच को रिवाइज करना आपके लिए ज्यादा आसान होगा और इसी तरीके से आप पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे।